प्यार साथियों, देखिए आज हम आ चुके हैं अपने फंक्शन के इस लेक्चर नंबर 3 में। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो, आज हम शुरू करने वाले अपना सेकंड टाइप। किसका सर? सेकंड टाइप हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शंस का, जो कि होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक फंक्शन। चलिए सर, और देखिए अलजेब्रिक फंक्शन किस प्रकार से होता है उसके बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रकार से मान लीजिए y इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप ले लीजिए, वो आपका अलजेब्रिक फंक्शन बोला जाएगा। यानी पॉलीमॉर्फ फंक्शंस को भी आप अलजेब्रिक फंक्शन बोल सकते हो सर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हम ले लेते हैं इस प्रकार से 2x + 5y, 5 अपॉन में ले लीजिए 6x, ठीक है, स्क्वायर मान लीजिए, इस तरह से ले लिया। तो ये सभी हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो फंक्शंस हैं सर यहाँ पर, ठीक है। तो इन सभी के बारे में जो है कुछ प्रकार से है। तो हम यहाँ पर अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो सर किस प्रकार से लिखेंगे उसके बारे में चर्चा करनी बेहद ज़रूरी है। देखिए सर, हम यहाँ पर रेडिकल्स ले रहे हैं। अब क्या 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 कर क्या रहे हैं सर? हम फंक्शंस में क्या कर रहे हैं? प्लस माइनस कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का यूज़ कर रहे हैं सर यहाँ पर। तो इसके डेफिनेशन हम किस प्रकार से लिख सकते हैं उसके बारे में अगर हम सोचें तो कुछ ऐसी हो सकती है सर कि फंक्शन f इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक फंक्शन। अब फंक्शन f कुछ प्रकार से लिख सकते हैं सर, अब फंक्शन f is called an algebraic function if it is constructed by algebraic operations। अलजेब्रिक ऑपरेशंस जैसे कि आपके प्लस माइनस, ठीक है, आप लगा दो, उसमें डिवाइड आप कहीं पर कर देंगे, मल्टीप्लाई आप कहीं पर कर देंगे कुछ प्रकार से, ठीक है। और आप रेडिकल्स ले लें, जैसे कि कुछ प्रकार से रूट आपने कहीं पर ले लिया, ऐसे ऑपरेशंस आप लगा देते हैं सर, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और आपका मल्टीप्लिकेशन, और आपका मल्टीप्लिकेशन, उसके अलावा आपका डिवाइड, रेडिकल्स, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो फंक्शन आपका इस प्रकार की चीज़ों से मिलकर बना होता है वह आपका क्या होता है सर? वो आपका होता है अलजेब्रिक फंक्शन होता है, वो आपका अलजेब्रिक फंक्शन होता है, ठीक है। तो कुछ प्रकार से हमारे सामने अलजेब्रिक फंक्शन, इसकी प्रॉपर्टी हम एक बार देखेंगे, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए सर, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो वही हमने जो थोड़ी देर पहले लिया, हम अंडर के अंदर कुछ भी ले सकते हैं कुछ प्रकार से, x² + 1, ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और हम मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला भी कि सर कोई भी जो आपने इससे पहले पॉलीमॉर्फ फंक्शन पढ़ा है, पॉलीमॉर्फ फंक्शन को भी अलजेब्रिक ऑपरेशन आप बोल सकते हो, अलजेब्रिक फंक्शन आप बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि सर उसमें पॉलीनोमियल है, और पॉलीनोमियल आपका किससे मिलकर बना होता है? अलजेब्रिक टर्म से मिलकर बना होता है, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पर कोई और फंक्शन ले सकते हो, कह सकते हैं कि हमारा ये f(x) है कुछ प्रकार से कि 6x² + 5 56, या फिर ले लीजिए यहाँ पर आपका 5x + 4, ऐसे ले सकते हो आप, कोई डिवाइड करके लीजिए, मल्टीप्लाई करके भी कोई आपका फंक्शन हो सकता है सर, ठीक है। चलिए, तो एक बार इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इसकी एक
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सर। देखिए उसको आप कहीं पर नोट करके लिखिए, अ पॉलिनोमियल फंक्शन is also called an algebraic function. Algebraic function, but its converse is not true. देखिए सर इस लाइन से आपको क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि भाई हम किसी पॉलिनोमियल फंक्शन को तो हम एल्जेब्रिक फंक्शन बोल सकते हैं, मगर किसी एल्जेब्रिक फंक्शन को पॉलिनोमियल बोलें ये जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन भी हो। चलिए सर, दूसरी जो हम प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं यहाँ पर, वो प्रॉपर्टी है कि अगर मान लीजिए कि कोई फंक्शन आपका पॉलिनोमियल नहीं है, मान लेते हैं कि कोई फंक्शन हमारा पॉलिनोमियल अगर नहीं है, इफ अ फंक्शन is not polynomial, is not algebraic, actually is not algebraic. If a function is not algebraic, then it is transcendental. ठीक है, तो जब कोई फंक्शन आपका एल्जेब्रिक नहीं रहेगा तो उसको हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बोलेंगे सर। अब इसके बाद सर हमें कुछ बेसिक एल्जेब्रिक फंक्शंस को समझना है, उनके ग्राफ समझने हैं और उनके डोमेन और हम रेंज भी समझेंगे सर। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, तो एक बार जरा इसको हम मिटा देते हैं। बेसिक algebraic functions. In its graph. चलिए हम बेसिक एल्जेब्रिक फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं और उनके ग्राफ भी हमें यहाँ पर समझने हैं सर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फंक्शन लेने वाले हैं, वो है आपका सबसे पहले एक नंबर पर आपका है वो है आपका y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब ये फंक्शन जो है सर, इसके ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो सर इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर ये आपका एक्स एक्सिस होती है और ये आपका वाई एक्सिस होती है। तो ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है और यहाँ पर आप देखोगे कि आप यहाँ पर कोई भी वर्टिकल लाइन खींचेंगे सर तो वो इस ग्राफ को सिर्फ एक ही बार काटेगी। तो मतलब ये एक फंक्शन है, एक रियल फंक्शन है। और अब इसका ग्राफ तो हमें समझ में आ गया सर। हमें देखो दो चीज़ें याद रखनी है कि यहाँ पर इसका ये फंक्शन क्या है, इसका ग्राफ क्या है, और तीसरी चीज़ हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है इसके डोमेन और रेंज। अब अगर इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन का मतलब क्या होता है सर कि जो वैल्यू हम यहाँ पर एक्स की जगह पर रख सकते हैं, तो एक्स की जगह पर तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो ये तो आपका भैया आर हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि आप माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो। लेकिन अब रेंज में क्या है, रेंज आपका क्या है, रेंज वो वैल्यू है कि जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे जो आपको वाई देगा। तो आप देख पा रहे हो ग्राफ से समझ में आ रहा है कि हमें सारी वैल्यूज यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव मिल रही हैं, नेगेटिव वैल्यू मिल ही नहीं रही है। अगर हमें नेगेटिव वैल्यू मिल ही नहीं रही है तो इसका मतलब है कि आपका देखिए यहाँ पर जीरो पर भी ग्राफ आ रहा है, तो मतलब कि यहाँ पर आपका जो ग्राफ है
वो आपका 0 से प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। तो जो हमारी रेंज होगी यहाँ पर वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे आर प्लस, जहाँ पर आपका 0 भी इंक्लूड होगी सर। ठीक है, तो ये हमारे इस फंक्शन की जो है ग्राफ है और ये इसका आपका डोमेन और रेंज है। दूसरे फंक्शन की बात करते हैं सर यहाँ पर। अब दूसरा फंक्शन कुछ इस प्रकार से हमारे सामने, अब ये आपके पास है, एक बार स्क्रॉल डाउन कर लीजिए क्योंकि फिर नीचे वाला पार्ट हमारा फिर दिखेगा नहीं आपको। एक बार स्क्रॉल डाउन करिए, फिर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए सर, तो दूसरा फंक्शन हमारा किस प्रकार से आएगा उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। सेकंड फंक्शन जो आपका है ये आपका है सर y इज इक्वल्स टू 1/x। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका फंक्शन है सर, इसका ग्राफ भी हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है सर। अब जब इसके हम ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर x एक्सिस है और ये यहाँ पर हमारा इसका y एक्सिस है। तो उसका ग्राफ सर कुछ इस प्रकार से बनता है, कुछ इस प्रकार से। देखिए सर, ये इधर जब हम वैल्यूज की पॉजिटिव में डालते हैं तो ये इन्फाइनाइट से 0 की तरफ आपका जो है जीरो पर इसकी मतलब मैक्सिमम वैल्यू देता है। उसके बाद जब हम वैल्यू बढ़ाते जाएंगे x पर तो ये प्लस इन्फाइनाइट की तरफ अप्रोच करता है, और जब हम इधर हम नेगेटिव में आएंगे तो हमारा फिर से ये कुछ इस प्रकार से आपका माइनस इन्फाइनाइट की तरफ आपका वैल्यू को अप्रोच करेगा सर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो 0 को तो टच ही नहीं कर रहा ग्राफ। यहाँ पर जब यहाँ पर 0 को टच ही नहीं कर रहा है ना, तो फिर हम देखिए अगर हम वैल्यू डालेंगे यहाँ पर, जब हम x की कोई वैल्यू लेंगे तो 0 तो ले नहीं सकते क्योंकि 0 तो यहाँ पे है ही नहीं, इंक्लूड ही नहीं है। तो डोमेन की अगर मैं बात करूँ सर यहाँ पर, तो डोमेन में आप कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो, बस आप यहाँ पर 0 नहीं डाल सकते हो सर। डोमेन के अंदर हम कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं सिर्फ 0 को छोड़ करके। या फिर आप ये भी कह सकते हो सर यहाँ पर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि दूसरे रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि हम यहाँ पर सिर्फ R0 का मतलब ये है कि सिर्फ 0 नहीं है उसके अंदर, बाकी सारे रियल नंबर। या फिर और ये भी कह सकते हो कि जो हमारा डोमेन है वो आप माइनस इन्फाइनाइट से 0 तक कोई वैल्यू डाल सकते हो, और फिर 0 से प्लस इन्फाइनाइट तक कोई वैल्यू डाल सकते हो, और इन दोनों का यूनियन होगा। लेकिन यहाँ पर 0 इंक्लूड नहीं है सर, मतलब हम 0 नहीं डाल सकते। लेकिन अगर मैं बात करूँ सर यहाँ पर रेंज की, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे रेंज की, तो रेंज के अंदर भी अगर आप देखोगे तो हमें सर मिल क्या रहा है उसके बारे में बात करें तो आप यहाँ पर y एक्सिस को अगर देखोगे तो y एक्सिस पर भी आपको यहाँ पर r ही मिल रहा है, बस 0 नहीं मिल रही है। ठीक है, बस आपको 0 नहीं मिल रही है, r तो मिल रहा है मगर आपको इस r के अंदर 0 नहीं मिल रही है। मतलब कहने का ये है कि y बराबर 1/x के लिए जो हमारी डोमेन है और जो रेंज है वो दोनों ही इक्वल होंगी। यहाँ पर हमारी डोमेन इज इक्वल्स टू रेंज, ये चीज़ हमारी नोट करने वाली है और याद करने वाली है। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट फंक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, अब हम यहाँ पर तीसरे बेहद इंपॉर्टेंट जो है आपका ग्राफ या फिर कहें फंक्शन, बेसिक एल्जेब्रिक फंक्शन की हम बात करने वाले हैं, जो कि आपका है y इज इक्वल्स टू 1/x²। अब अगर सर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, तो आप इससे पहले जो हमने फंक्शन लिखा था एक बार उसका ग्राफ अपने नोटबुक में चेक करिए। वो ग्राफ यहाँ से यूं जा रहा था कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से यूं जा रहा था। बस अब क्योंकि हमारा यहाँ पर x² आ गया है तो नेगेटिव वैल्यू तो यहाँ आएगी नहीं, इसलिए ये वाली वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव की साइड ही चली जाएगी। ये आपका x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है सर, ग्राफ तो चलिए हमने समझ लिया, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सर इसके डोमेन और रेंज की। क्या आती है सर, इसका डोमेन और रेंज।
अब मैं चाहूँगा कि इसका डोमेन और रेंज आप खुद बता दें सर। आपको पता है, देखिए एक्स से इस माइनस एक्स की तरफ आप कोई वैल्यू पुट कर सकते हो, मतलब आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, बस आपको क्या नहीं लेना है, जीरो आपको नहीं लेना है। और आप इसी प्रकार से आप देख पा रहे होगे यहाँ पर कि जो हमें वैल्यूज़ मिली हैं, जो हमें वाई पर जो वैल्यूज़ मिली है सर, वो क्या मिली है हमें, वो जीरो से, जीरो इंक्लूड नहीं है, जीरो इंक्लूड नहीं है, जीरो से सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ मिली हैं, जीरो से सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ मिली हैं, यानी कि जीरो से इनफाइनाइट आपका इसका क्या होगी, रेंज होगी। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि r प्लस माइनस जीरो, यानी कि सारी रियल नंबर के सारी पॉजिटिव वैल्यूज़, उनमें से बस हमें क्या माइनस करना है सर, जीरो को माइनस कर देना है। तो ये हमें समझ में आ गया सर। यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो, यहाँ पर जीरो इंक्लूड नहीं है, लेकिन वाई की तरफ हमारी वैल्यूज़ मिलती जा रही हैं हमको, पॉजिटिव वैल्यूज़, सो हमारी रेंज आ गई है। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले बेसिक फंक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, तो हमारा यहाँ पर तीसरा जो इम्पोर्टेंट बेसिक अलजेब्रिक फंक्शन था, उसका ग्राफ हमने सीख लिया है। अभी हम बढ़ते हैं सर अपने नेक्स्ट बेसिक अलजेब्रिक फंक्शन की तरफ, विच इज़ नंबर 4, और ये आपका है y इज़ इक्वल्स टू एक्स की पावर 3। y इज़ इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 एंड व्हाट इट इज़, अगर हम इसकी बात करें सर, तो इसका ग्राफ सबसे पहले हमें ड्रॉ करना आना चाहिए सर। तो इसका ग्राफ मैं यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है सर। कुछ प्रकार से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अब इस x की पावर 3 का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है सर। ये आपको याद रखना है सर, इधर जाता है, इधर इधर बढ़ता चला जाता है। ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। और दूसरा हम इसकी बात करेंगे सर डोमेन और रेंज की। अब इसकी बात करने वाले हैं सर डोमेन और इसकी रेंज। तो सर जब आप यहाँ पर चर्चा करेंगे इसके डोमेन और इसके रेंज की, तो आप देख पा रहे होंगे सर कि यहाँ पर हम x में कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, x के लिए कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, यानी कि कोई भी रियल नंबर डाला जा सकता है। यानी कि आप बात करें यहाँ पर माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट कोई भी नंबर डाला जा सकता है। और उसी प्रकार से आप देख पा रहे हो कि हमें रिजल्ट में भी आपका y के लिए भी कोई भी रियल नंबर मिलेगा। मतलब कहने का ये है, यहाँ पर भी आपका जो आपकी डोमेन और रेंज है वो इक्वल है, और आपका यहाँ भी डोमेन आप कुछ भी डालिए सर, रेंज भी आपकी R ही आएगी, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका ये जो चौथा बेसिक फंक्शन था वो भी आपका अलजेब्रिक फंक्शन आपको समझ में आ गया। कुछ और दो चार भी बेसिक फंक्शंस हैं, जैसे कि आप बात करेंगे यहाँ पर y इक्वल्स टू x की अगर मैं बात करूँ, अगर पाँचवा मैं यहाँ पर ले लूँ कुछ इस प्रकार से y इक्वल्स टू x। चलिए, और ये तो बहुत ही बेसिक हो जाएगा क्योंकि ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं पहले भी। और अगर y इक्वल्स टू x मैं लेता हूँ सर, तो आपको पता है कि सर इसका ग्राफ आपने पढ़ा भी हुआ होगा कि ये हमारी अगर इस प्रकार से बात करें हम, ये अगर हमारी एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाता है सर, एक स्ट्रेट लाइन आती है। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होगे कोई भी x की वैल्यू डालिए आपको कोई भी y की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर भी डोमेन, यहाँ पर भी आपकी जो डोमेन है और जो रेंज है दोनों ही R मिलेंगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो फंक्शन है, ये जो हमने बेसिक फंक्शन पढ़े हैं अलजेब्रिक ऑपरेशंस के, वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए फ़िलहाल इतना ही है इस वीडियो में, ठीक है। लेक्चर 4 के अंदर हमने पढ़ा यहाँ पर सर अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में, उसके बेसिक फंक्शंस के पढ़ा। अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप भी धीरे धीरे पढ़िए सर। देखिए ऐसा है कि आप इससे कोशिश करेंगे ना सर कि एक बार में इसको अच्छे से सीख लें, हमें वन शॉट मिल जाए। देखिए वन शॉट आप जब सीखें, जब आपने पहले इसको सही से डिटेल में पढ़ लिया हो, तो हम क्या कर रहे हैं कि छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से धीरे धीरे इस टॉपिक को कवर करते हो जा रहे हैं, ठीक है। ताकि आपको बर्डन ना लगे, आपको ये ना लगे कि मेरा को छोटा, मान लो बड़ी वीडियो बनी हुई है उसमें आप कहीं पर रोक के बार बार देखोगे, वो अच्छा नहीं लगता। आपने वो देखा, रेस्ट कर लीजिए, अब दोबारा थोड़ी देर बाद देख लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो हमने अलजेब्रिक फंक्शन यहाँ पर सीखा, उसका बेसिक फंक्शन जो हमने सीखे वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट है आपको तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो सर। और अगर आप समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर करना सभी दोस्तों के साथ, ताकि इस फ्री कंटेंट का फ़ायदा सभी जो मेरे साथी हैं, मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाई बहन हैं, सभी के सभी फ़ायदा उठा सकें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।